हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 10 जो हमारे चैप्टर सेकंड अम्ल क्षार व लवण से ली गई है। हम अम्ल क्षार और लवण के बीच में अंतर पढ़ ही चुके हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि विद्युत का चालन करेंगे और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम दिखाएंगे, कैसे पता करेंगे हम। तो आइए, यहाँ आपको दो एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं। पहली, जहाँ पर आपको डाइल्यूट HCl डालकर विद्युत का प्रवाह करना है और दूसरी तरफ आपको ग्लूकोज के विलयन में से विद्युत का प्रवाह करना है। आप जब पहली एक्टिविटी में डाइल्यूट HCl में से विद्युत का प्रवाह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बल्ब जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो आयन्स में वियोजित हो जाएगा। कौन से आयन छोड़ेगा? वो हाइड्रोजन आयन। और जो भी हमारा विलयन आयन में वियोजित हो जाता है वो अम्लीय भी होता है और उसमें विद्युत का चालन भी होता है। दूसरी तरफ हमने ग्लूकोज विलयन लिया जिसका सूत्र है C6H12O6। हमने देखा कि जब हम ग्लूकोज के विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो बल्ब नहीं जलता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का विलयन आयन्स में वियोजित नहीं होता। जब ये आयन्स में वियोजित ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे और हाइड्रोजन आयन नहीं आएंगे तो ना ही ये विद्युत का चालन करेगा और ना ही अम्लीय गुण दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोनों एक्टिविटीज से कि अगर हमें विद्युत का चालन दिखाना है या अम्लीय गुण दिखाना है तो दिए गए विलयन का आयन्स में टूटना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, जलीय विलयन में अम्ल कैसे क्रिया करते हैं और जलीय विलयन में क्षारक। तो बच्चों, जल की उपस्थिति में जब भी हम HCl गैस ले लेते हैं, यहाँ पर अगर मैंने HCl गैस ली, अगर मैं उसे जल की उपस्थिति में काम करवाऊंगी तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा और हमारे नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल। क्योंकि इससे क्या निकलने वाले हैं? हाइड्रोजन आयन। और वो हाइड्रोजन आयन जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। दूसरी तरफ देखिए, क्षारक की बात हम करें, क्षारक क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन नहीं देते। कौन से आयन देते हैं? OH, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन्स। दो तरह के क्षारक हैं बच्चों, एक जो जल में घुल जाते हैं और एक जो जल में नहीं घुलते। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो जल में नहीं घुलते जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो मुझे लगता है इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अम्लों से निकलते हैं क्या? हाइड्रोजन आयन और क्षारक से निकलते हैं OH, हाइड्रोक्साइड आयन्स। अब आपके राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है, अम्ल में जल या जल में अम्ल। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप लैब में काम कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं अम्ल के साथ, तो अपनी टीचर की गाइडेंस जरूर लें। कभी भी आप जल के अंदर अम्ल या अम्ल के अंदर जल एकदम से ना मिलाएं, क्योंकि ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसके कारण आस्फलन हो जाता है और आस्फलन से आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे हिलाते हुए जल के अंदर मिलाना है। लेकिन कभी भी अम्ल पड़ा हुआ है और आप ऊपर से जल डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो आइए अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? अल्कोहल का जो विलयन है बच्चों वो अम्लीय गुण इसलिए प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि यह आयन्स में वियोजित नहीं होता, और अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो इसमें अम्लीय गुण का प्रदर्शन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करता? बच्चों, सूखे लिटमस पत्र का हमें पता है कि यहाँ पर HCl गैस ना तो विलयन के रूप में ना ही लिटमस का पत्र गीला है, और रंग परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? विलयन। जब तक हम इनमें जल नहीं मिलाएंगे तब तक हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे, इसीलिए ये सूखे लिटमस पत्र का कलर चेंज नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अम्ल का जलीय विलयन चालन क्यों करता है?
बच्चों जलीय विलयन मतलब यहाँ पर जल को पहले से ही मिलाया गया है, और अब जलीय विलयन है तो इसका मतलब ये कौन से आयन बनाएगा? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? विद्युत का चालन। देखिए इधर, अम्ल का जलीय विलयन आयन्स में वियोजित हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो कहाँ चले जाएंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड से क्या लेंगे वो? इलेक्ट्रॉन, और बना देंगे हमारी हाइड्रोजन गैस। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन जो है कैथोड की तरफ चलते जाएंगे, विद्युत का चालन होता जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन के वियोजन का समीकरण लिखना है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, कि सल्फ्यूरिक अम्ल अगर वियोजित होता है तो कौन कौन से आयन बनते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो कौन से आयन बनते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड होता है तो कौन से आयन बनते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने वियोजित किया तो हमारे हाइड्रोजन और सल्फेट आयन्स बने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हमारे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन्स बने, और हाइड्रोजन आयोडाइड से हमारे हाइड्रोजन और आयोडाइड आयन्स बने। फिफ्थ क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन को ही रिपीट करके दिया गया है, तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करना। आशा करती हूँ इस वर्कशीट नंबर 10 से आपको अम्ल क्षार लवण के चैप्टर में अम्लों के रासायनिक गुण पता चल ही गए होंगे कि कब हमारा अम्ल विद्युत का चालन करता है, कब वो अम्लीय गुण दिखाता है, क्षारक क्या होते हैं, और सूखे लिटमस पत्र के साथ रंग का परिवर्तन क्यों नहीं होता। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली साइंटिफिक अपडेट्स आपको जल्दी ही मिल सकें। थैंक यू।